5 साल अफजाल अंसारी रहे, कोई कार्य नहीं किए गाजीपुर ज़िले के लिए। हमारा विश्वास है कि हमें लोग वोट देंगे। किसानों पर हमारा पूरा विश्वास है, अब पूरे सब पर विश्वास है, पूरी गाजीपुर जनता पर विश्वास हमारा है। का तमाम तरीके का मुद्दा है, आपका मुद्दा क्या रहेगा? हमारा मुद्दा है रहेगा सरकार के पैसे से नहीं तो अपनी निधि से मैं काम करा सकूं सांसद होने के बाद। अच्छा, हाँ, अपनी निधि से मैं काम करा सकूं सांसद होने के बाद। सैलरी मिलती है? हाँ, जो सैलरी मिलेगी उससे मैं काम कराऊंगा। कहीं एक सवाल उठता है कि अगर आपका पर्चा खारिज कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे? अब पर्चा खारिज कर आगे आइए, हम आपका साथ कर देंगे। तो इन्होंने संकल्प लिया है। आपके ये चौथा चुनाव है? ये मेरा पहला चुनाव है, ये मैं पहला पर्चा भरा हूँ। प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीता है और आप सीधे सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहाँ कितना आपको सफलता मिलेगी? भाई हम तो सोच रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त जनपद गाजीपुर में है और आपको बता दें लोकसभा 2024 की सरगर्मियाँ इस कदर स्टार्ट हो गई है कि लोग अनेक पार्टियां से और अनेक जो एक तरीके से कह सकते हैं निर्दल भी प्रत्याशी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बीच आप देख सकते हैं एक उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर जो कि लोकसभा 2024 75 जो लोकसभा है गाजीपुर, वहाँ से एक निर्दल प्रत्याशी बीच में उतर गए हैं। कहीं ना कहीं यह पूरे सरकार से खुश नहीं है, सिस्टम से खुश नहीं है और जो यहाँ के मौजूदा सांसद बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी थे उनसे भी खुश नहीं है। सब चीज़ से नाराज़ होकर के कहीं ना कहीं पब्लिक की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा है। और किस लिए कदम रखा है, चलिए इनसे रूबरू कराते हैं और किस तरीके का क्या माहौल है कि इनको कितना वोट मिल जाएगा, आइए सब कुछ इन्हीं से जानते हैं। सब्जी कारोबारी हैं और आज नामांकन कर करके यहाँ पे सीधा आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए आपसे परिचय कराता हूँ, एक बार परिचय बता दीजिए। सुनील कुशवाहा, जंगीपुर। आपने नामांकन करके आया है गाजीपुर 75 लोकसभा का, तो क्या कुछ माहौल रहेगा? मैंने नामांकन करके आया है, चुनाव माहौल बढ़िया रहेगा, जनता हमें विश्वास करके अपना वोट देगी और हम जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं यहाँ की। अच्छा, इतना बड़ा चेहरा है अफजाल अंसारी जो कि सांसद रह चुके हैं और यहाँ पे बीजेपी से पारसनाथ राय को उतारा गया है, वहीं बीएसपी से उमेश सिंह को उतारा गया है। क्या ऐसी कमियां इन लोगों में आपको दिखाई दिया कि आपने निर्दल उतर गया और जा कर के नामांकन करके खुद चले आए? 5 साल अफजाल अंसारी रहे, कोई कार्य नहीं किए गाजीपुर ज़िले के लिए। अच्छा, तो हम लोग क्या उनके बारे में सोच सकते हैं? गाजीपुर ज़िले में विकास नहीं हुआ 5 साल, इसीलिए हमने सोचा कि जब कोई सांसद होने के बाद 5 साल पूरा कोई विकास नहीं करता, इसलिए मैं निर्दल प्रत्याशी होकर प्रण करता हूं कि मैं इस पूरे ज़िले के लिए कार्य करने के लिए, किसानों के हित में, सड़क नहीं है, खाद यूरिया महंगा है, कम वजन आ रहा है, ये सब जो व्यवस्थाएं नहीं हैं, सब करने के लिए मैं संकल्प लिया हूँ कि मैं इसीलिए चुनाव लड़ रहा हूँ। किसानों के लिए, जिस गांव में सड़क नहीं है, नाली नहीं है, खड़ंजा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, इसके लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। अब हर तरह जाए तो यहाँ पे बड़े पार्टियाँ हैं, बीएसपी है, बीजेपी है, समाजवादी है। तो बीएसपी जो सांसद थे अफजाल अंसारी, उनके विपक्ष में इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े चेहरे हैं, वो लोग मैदान में उतरे हैं। आपका इतना छोटा चेहरा, कितना आप अपने आप को इसमें समझते हैं? भाई हमारा चेहरा किसानों से हमारा ज़्यादा मिलाव है। किसान हमें जानते हैं, किसान जानते हैं, दूर के लोग 30-40 किलोमीटर के अंदर के लोग सब अच्छी तरह जानते हैं। वो लोग हम पे विश्वास करके वो लोग वोट करेंगे। वो लोग कहने तक कि भाई आप मैदान में आइए, हम आपको वोट करेंगे, आइए मैदान में हम लोग वोट करेंगे आपको। भाई हमारा विश्वास है कि हमें लोग वोट देंगे। किसानों पर हमारा पूरा विश्वास है, अब पूरे सब पर विश्वास है, पूरी गाजीपुर जनता पर विश्वास हमारा है कि ये लोग हमको वोट करेंगे, हमें भारी से भारी मतों से विजयी होऊंगा। अच्छा, मेन मुद्दा क्या रहेगा? जैसे लोग कहते हैं कि कोई विकास के लिए चुनाव लड़ रहा है, तो कोई रोज़गार दिलाने के लिए चुनाव लड़ रहा है, तो अनेक और तमाम लोगों का तमाम तरीके का मुद्दा है। आपका मुद्दा क्या रहेगा? हमारा मुद्दा यह रहेगा कि मैं रोज़गार दिला सकूं, जो बेरोज़गार हैं वो लोग को मैं रोज़गार दिला सकूं। और जिस गांव में, गली में, हर छोटे कस्बे हैं जहां पर कोई विकास नहीं है, वहां तक, जहां तक मेरा सांसदीय क्षेत्र है, मैं अगर सरकार के पैसे से नहीं तो अपनी निधि से मैं काम करा सकूं सांसद होने के बाद। अच्छा, हाँ, अपनी निधि से मैं काम करा सकूं सांसद होने के बाद। सैलरी मिलती है? हाँ, जो सैलरी मिलेगी उससे मैं काम कराऊंगा। अच्छा, जनता के लिए, जनता के हित में जो इतना हाँ, जनता के लिए मैं करूँगा। इतना उत्साह है? हाँ, उतना हमारे दिल में इतना है कि मैं जो हमें मिलता है मैं उससे करूँगा जनता के लिए। अच्छा, नामांकन करके आ गए? नामांकन करके मैं आ गया। माला वाला लोग पहना करके आपको नामांकन करके आप आ गए। हाँ। कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि अगर आपका पर्चा खारिज कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे? अब पर्चा खारिज कर दिया भाई, तो हमारी इसमें क्या गलती है? हम तो चाहेंगे कि पर्चा खाली ना हो। हमें डर है
कि हमारा पर्चा खारिज भी हो सकता है। डर हमारा है। तो कौन करा सकता है? अरे भाई इसमें सब पार्टियां हैं जो भी करा सकती हैं, हम किसका नाम लें? इसमें नाम तो ले नहीं ले सकते किसी का। डर तो हमको सबसे है ना, सबसे डर है जो भी खारिज करा सकता है। नहीं कोई नाम गलती हो उस पर खारिज करा सकते हैं, हमें डर है। सब्जी का कारोबार है और अचानक से कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतर जाते हैं, नामांकन करके सीधे घर आते हैं और लोगों से अपील करते हैं। तो लोग कितना क्या चाहते हैं, क्या सही करें इनको वोट? जहाँ तक ये सोच इनकी है, मिलेगी इनको वोट? देखिए, रह गई बात कि ये पहले जंगीपुर में संघर्ष करते थे, चेयरमैनी के लिए लोगों के बीच में रहते थे, संघर्ष किए हैं। और दूर दराज के लोग, इनकी सब्जी की व्यवसाय है, दूर दराज के किसान आते हैं, उनसे हमेशा बातें होती। आज 4 साल से बातें हो रही थी, तो इस पे ये विचार कर रहे थे। किसानों ने खुद कहा कि आप आगे आइए, हम आपका साथ कर देंगे। तो इन्होंने संकल्प लिया है। संकल्प नामांकन करके आए हैं। हाँ, नामांकन हो गया। पैसा भी लगा होगा? पैसा लगा है। अब ये बताइए, पैसा भी लगा है, यदि आपके पक्ष में चुनाव नहीं आता है तो फिर आपको पछतावा होगी कि नहीं होगी? क्यों पछतावा होगी? हमने जनता के लिए कदम उठाया है, किसानों के लिए कदम उठाया है, पूरी गाजीपुर जिले के लिए कदम उठाया, तो पछतावा क्यों होगा? नहीं होगी। पछतावा नहीं होगा। अच्छा, आपके चौथा चुनाव है? ये मेरा पहला चुनाव है। ये मैं पहला पर्चा भरा हूँ, सांसद का पहला पर्चा है। यहाँ पे जो सांसद रह चुके हैं, 2 बार 3 बार विधायक रह चुके हैं, वो लोग चुनावी मैदान में हैं और आपका पहला चुनाव हो, एक अपने प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीता है और आप सीधे सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहाँ कितना आपको सफलता मिलेगी? भाई हम तो सोच रहे हैं कि हमें पूरी सफलता मिलेगी। हमारी चाहत है कि हमें पूरी सफलता में मिले। जनता भी कह रही कि हम आपको एक साथ हैं, तो हमें विश्वास है जनता पर। जनता जिसको चाहे उसको ऊपर उठा दे, जनता जिसको चाहे उसको नीचे पटक दे। जनता ही भगवान हमारी है ना। जनता अगर हमको अच्छा समझेगी तो हम उस लायक हमको वोट करेगी, और जनता पर पूरा विश्वास है कि हमको समझेगी। यानी विश्वास है हमें, गाजीपुर की जनता पे विश्वास है। गाजीपुर की जनता विश्वास हमें है कि हमें वोट करेगी। तो चलिए दोस्तों, हम थे उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में, लोकसभा 75 गाजीपुर। जनता, आपको बता दें कि लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता जिसको चाहेगी चुन करके लाएगी। तो ये थे सुनील कुशवाहा, ये उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर ग्राम पोस्ट जंगीपुर से आते हैं और इन्होंने जो कि आज नामांकन करके आया है और हमने इनसे आपको पूरा रूबरू कराया, अपने बारे में इन्होंने सब कुछ बताया, किस तरीके का चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में अपना विचार ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।